हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल होती है वो कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स कैप आ जाएगा, राइट। तो ये होता है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है वो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1D में। 1D अगर हम बात करें तो वन डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट तो वो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v जो कि पोटेंशियल होता है साई इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है जो पोटेंशियल है वो कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और जैसे एक्स कैप ऑपरेट करेगा यहाँ पे साई पे तो पोजीशन देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। माइनस इसको हम ले जाकर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एच क्रॉस 2m। जस्ट अरेंज करें टर्म को, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस ई साई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से सब जगह मल्टीप्लाई कर दें तो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे जब 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन कर देते हैं x0, जो x0 कितना है? अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रख दे वैल्यू x0 के टर्म में ओमेगा की तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x0 टू द पावर 4। ठीक, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो डायरेक्ट सोल्यूशन हम लोग यूज करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन कितना होता है? ये सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये पूरा जो सोल्यूशन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, जहां पे x0 तो हमने डिफाइन ही कर रखा है, ये है। ठीक है, hn जो ये है इसको बोलते हैं हर्मीट पॉलिनोमियल, और हर्मीट पॉलिनोमियल जो होता है ये किसका यहाँ पे फंक्शन होगा? x अपान x0 का। और ये जो हर्मीट पॉलिनोमियल है ये कैसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है हर्मीट पॉलिनोमियल का वो ये है, hn y इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n e टू द पावर y स्क्वायर dn dyn e टू द पावर माइनस y स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास जो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सोल्यूशन आता है वो किसके टर्म में आता है? वो आता है हर्मीट पॉलिनोमियल के टर्म में। ठीक है, अगर ये आता है हर्मीट पॉलिनोमियल के टर्म में, और एनर्जी कितनी होगी? ये एनर्जी का मान कितना होगा? वो एनर्जी होगी कितनी? En इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच प्लस ओमेगा। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपके पास अगर पार्टिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टिकल आपका वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और पार्टिकल का वेव फंक्शन इतना होगा, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। तो अब ये n इज इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट होगा, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन एक हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमारे पास इतना होता है। ठीक, तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इतना होता है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करेंगे तो साई 0 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है साई 1x यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से वेव फंक्शन होता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इस तरीके से होता है, एंड सो ऑन।